तो दोस्तों आज के एपिसोड की बात करते हैं और आज हो चुकी एक एलिमिनेशन जिसका कल हम जिक्र कर चुके थे। नेजी भाई जो हैं, नहीं कौन था? नीरज यार, हाँ हमने नीरज भाई का निकाल दिया। शिट, थंबनेल नेजी भाई को निकाल दिया। थंबनेल किसका बनाते फिर आप? थंबनेल बनाता मैं कि नेजी इविक्टेड और नीचे कमेंट्स आ जाते हैं, अबे साले। यार, तो नीरज नीरज का भाई यार थोड़ा सा मसला होता है, माफ करना। नहीं नीरज नहीं भाई ना, जा चुके सारे हैं, सबके एन एन नाम याद होता है है। तो हाँ। थोड़ा सा। तो नीरज भाई जा चुके हाँ हैं जी। और शिवानी जो धाड़ मार मार के रोई यार यार, अरे समझ यार नहीं क्या। आया शिवानी का। एक तो ये था कि घर वालों ने ज़्यादा वोट दिया कि शिवानी को जाना चाहिए। हाँ। मुझे भी ये था कि सिंस अगर मैं बीइंग अ घर वाला अगर हम्म, होता तो मैंने जैसे कल बोला था हाँ। कि यार मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ इतनी लाउड आवाज़ और हर चीज़ें, मैं भी उसी का नाम लेता। लेकिन ये है कि लोगों ने नाम उसका अच्छा शिवानी का समझ नहीं आया। रो भी रही है और एक जगह बोली है ऑडियंस की पावर, देखा ऑडियंस अरे हमें नहीं ऑडियंस निकल, यार ऑडियंस हमारे ओवरवेल्म हो साथ गई है। थी, इतनी इतनी इमोशनल हो गई थी उसने, मतलब वो तैयार थी कि भाई मतलब मैं निकल गई। वो समझ नहीं आ रहा कि अपना वो नीरज भाई के जाने पे खुश थी या अपने बचने पे खुश और थी। ले भी ली ना, किसी ने बोला कि भाई ये तो हाँ इसलिए खुश हो रही थी कि नीरज भाई जा रहे हैं हाँ और खुद बच गई हैं, हाँ। तो तो उसलिए जैसे ही खुश थी। नीरज का नाम हो रोना शुरू हुआ, यही बोली हाँ कि हम देखा हम ऑडियंस साथ है, हमने बोला कि अपने पे वो कर रही है कि भाई। हाँ और फिर जाके नीरज से चिपक गई कि नहीं हाँ नीरज भाई भैया। आप तो इतना वो ये सही हमें कहते हैं। छोड़ के जा रहे हैं भैया। जो घर वाले है ना वो सही कहते हैं कि ये वो वही वाला बच्ची सीन है। याद आ गया मुझे, अभिषेक वाला, जब तहलका ने अभिषेक पे हाथ हाँ, उठाया था, भाई गिरबान पकड़ा था। प्लीज माफ माफ वो प्लीज प्लीज रोक लो रोक लो, वही वाला सीन था कि पहले तो अपनी भड़ास निकाली, पहले खुश हो गए, अरे अरे मैं हाँ बच गया, फिर बोला अबे शिट हाँ। तहलका तो जा रहा है, मेरी वजह से जा रहा है, नहीं नहीं बिग बॉस रोक लो रोक लो। बात वही है जो घर वाले जैसा कह रहे हैं कि हाँ यार शिवानी जो है थोड़ी सी इमेच्योर है, दिन वो हाँ बच्ची है और वो हाँ। बच्ची है तो ऑब्वियसली साथ साथ रणवीर भाई ने बड़ा इतनी उनसे मैच्योर आज नहीं बदला लिया है, है। क्योंकि जब वो यार एकदम ब्रेक डाउन हुआ था तो उनकी लेयर है ना कि भाई हाँ। के। वैसे मुझे भी लग रहा था कि वो हाँ उस वक्त जो है उसको खुश करने के हंसाने के लिए हाँ शायद कर रहे हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली सही तरीका नहीं था। हाँ। और इसमें जो है वो लोग कूद जाते हैं जब देखते हैं ना कि दो लोग कुछ ना हाँ कुछ, अगर एक लाइट मूवमेंट भी हो रहा है ना तो वो हम्म उसको फिर आग लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ उसमें जो हमारे अरमान भाई हैं, हम्म उसके बारे में मैंने एक चीज़ नोट की कि एक इंसिडेंट ये हुआ कि बिग बॉस ने पूछा विशाल से कि आप बताएं, कि विशाल ने बड़ा अजीब सा बड़ा एक स्टेटमेंट दिया और शिवानी का नाम लिया और कह रहा है कि क्योंकि शिवानी ये सब सह नहीं पाएगी तो शिवानी को रुकना चाहिए, हमारे नीरज भाई तो स्ट्रांग है, वो हाँ। तो सह लेंगे। लेकिन उसने अपना विशाल विशाल नाम है, हाँ विशाल ने लेकिन उसके बाद जब बात हुई थी वो जैसे रीजन रीजनिंग दी, दी। जो कि मुझे लगता है कि हाँ हाँ इसी वजह से दी हो, समझ अच्छा। आती है कि यार सिंस इतने नाम जा रहे हैं, उन्हें पता है हम्म कि यार इतने नाम उसके अगेंस्ट जा रहे हो हम्म और वो ऐसे ही रोना शुरू हो गई हम्म। थी, इसलिए दे दिया कि भाई चलो रीजनिंग दी, मेरा पॉइंट ये है कि फिर उस दरमियान जब बिग बॉस ने लेनी शुरू की ना वो, कि भाई अच्छा ये तुम्हारा रीज़न है, तब हमारा अरमान मलिक बीच में से जागे, ओ हो हम्म मेरा टाइम आ गया, अब मैं कूद ही मारता हूँ, मैं टांग हम्म अड़ाता हूँ। हम्म। टांगों का बड़ा शौक है हाँ मेरे ख्याल से, है ना, आपको जी। पता होगा। तब कूद गए हमारे भाई हाँ और वहाँ छेड़खानी शुरू कर दी। हाँ इसी तरह फिर शिवानी के मामले में भी जब रणवीर और शिवानी लड़ रहे थे, हम्म फिर उसके बीच में सना घुसी और फिर पता नहीं कौन कौन सी सनाएं घुस गई, फिर हाँ। हमारे थे फिर अरमान मलिक भाई अरमान घुसे भाई शिवानी में। आजकल जो है ना वो ज़्यादा गुस्सा शुरू हो गया हाँ चीज़ें में, उनको भी है कि ये यार मेरे ख्याल शायद से एक स्ट्रेटजी है कि भाई जहाँ कुछ हो रहा हो ना हलचल, वहाँ वहाँ पर फुटेज के लिए शुरू घुस में जाओ। थोड़ा शांत थे, लेकिन हाँ जब शुरू एक दो एपिसोड में उसके बाद उन्होंने बोला अब मैं घुसूंगा, और वो घुस ऐसे रहे हैं और अपना फटे टाइम आ शटे गया। करवा रहे हैं बैठ के और टांग हाँ अड़ा अब रहे खुद हैं। भी फड्डे कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, तो ये हाँ वाला चक्कर है उनका। ऐसा ही है। तो ये है। खैर आज बड़े फड्डे हुए, हम्म एक उनका भी होता है आपका रणवीर और सना मकबूल का भी। वो बिल्कुल। भी ये था कि मेरे ख्याल से शिवानी को लेके ही हुआ था, हम्म। और इसमें मेरे ख्याल से उस वक्त जो एक स्टैंड लिया सना मकबूल ने हाँ शिवानी के लिए कि जो कि भाई मुझे था एक कि सही अब बोला। हाँ। हाँ अब जाहिर सी बात है, रणवीर भाई सबसे बड़े हैं, उनकी एज भी आज पता चली है कि हाँ वो जो हमारे 72 दीपक के बॉन्ड है। चौरासिया हैं हाँ उनसे भी 3-4 साल बड़े हैं, तीन जबकि चार लगते नहीं महीने है। हाँ सॉरी 3-4 महीने आज बड़े फंबल हो रहे हैं भाई, माफ़ करना। हाँ 3-4 महीने बड़े हैं। हम्म तो अब जाहिर सी बात है, नेजी भाई यही कह रहे थे कि यार आप बिल्कुल भी नहीं लगते, जिस तरह से आपका चीज़ें हैं, वाइब्स हैं, आपका हो रहा है और आप हाँ जिससे चीज़ें कर रहे होते हैं तो आप तो यंग लगते हैं, इतने हम्म लगते नहीं है। तो अभी हम भी शौक थे, अच्छा यार ये तो दीपक भाई से भी बड़े हैं। हाँ जी तो ये था कि वो जो होता है ना, वो इस बात से थोड़ा सा अजीब हो गया था कि सना क्यों बीच में बोल रही है, उनको नहीं पसंद कोई भी हम्म बोले, नॉट जस्ट सना, किसी से कोई बीच में जब किसी की फाइट चल रही हो, कोई बीच में कूदने आता है ना, उनको बुरा लगता है कि भाई तुम क्या समझते हो, तुम बीच में कूद रहे हो, क्या मैं इनह्यूमन हो रहा हूँ, क्या मुझे में एथिक्स नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं तुमसे सबसे बड़ा हूँ, मुझे पता है। तो इस चक्कर में जो है ना वो थोड़ा सा हो जाते हैं एंग्री। और सना भी अब वो अपना वो बड़ाई दिखाने गई कि भाई मैं तो यूँ हूँ, और वहाँ बहुत तीखे अल्फाज और बड़े बड़े नहीं वर्ड्स। उनकी सना वाली जो बात थी ना वो हाँ यही थी कि यार आप वो कह रहे हैं कि जब वो रो रही है चीज़ें तो हाँ रणवीर कहते हैं कि यही टाइम है इसको लेसन सिखाने हाँ का। वो लेसन दे रहे थे, हाँ सही है। लेसन सिखाने का टाइम हाँ है, तो सना ही कहती है कि मतलब आप क्या बात कर रहे हैं कि आप हाँ बीइंग द एल्डेस्ट आप हाँ अभी खुद थोड़ी मौका है, आपको बाद ये में बोलना सिखा नहीं चाहिए दीजिएगा। कि आप बोल रहे हैं कि यार ये सही टाइम है, वो इमोशनल है सैड है हम्म तो उसको लेसन सिखाओ। हाँ तो मेरे ख्याल से बात उसकी सही थी हम्म कि इस टाइम पे नहीं चलना चाहिए था, थोड़ा सा वो अब उनका भी ये रणवीर का है कि वो जो मैंने नोट किया है कि वो अपनी गलती मानते नहीं है, अगर कोई गलत होते भी हैं कहीं तो वो नहीं मानते, वो लेकिन वो अपने बहुत देर बाद मानते हैं रणवीर। बहुत देर बाद, जैसे और आज की उनका मिसाल ले लो, स्टाइल भी अलग होता है मानने का। आज की मिसाल मैं आपको देता हूँ, जब सब भावनाओं में आके सबने एक दूसरे को पैसे बांटे हैं, हाँ
सही है, और कम दिए किसी ने ज़्यादा दिए। तो आज वो दीपक के साथ बैठ के बोल रहे थे, दीपक भाई के साथ, कि यार गलती हो गई, मैं भी भावनाओं में बह गया, मुझे भी उस हिसाब से पैसे देने चाहिए जिस हिसाब से टास्क जिसको मिलना चाहिए। मुझे भी 25 देने चाहिए, जाके चॉपिंग में जो लोग कम है वो उसमें आ जाए, जिसमें जो लोग कम है उस हिसाब से। मैं तो वो तब बहुत एंड में रियलाइज करता है। लेकिन यही है कि घर ऐसा है, भावनाओं में बह जाते हो ना जब, तो बैठ बहुत रहे हैं आपके भावनाएं बहुत बैठ रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, आज फंबल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो खैर हाँ, लेकिन ये है कि मुझे लगा कि यार कहीं कहीं वो भी जो ना थोड़े से इमेच्योर हो जाते हैं शिवानी की तरह, कि जहाँ पे आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। कि शिवानी, अच्छा शिवानी, मतलब शेरवानी की तरह, कान में भी मसला हो रहा है भाई अब तो मेरे। यही होता है जब रात के 12 बजे आप बिल्कुल लेट मुझसे रिकॉर्डिंग करवाते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि यार बीइंग द एल्डेस्ट तो थोड़ा सा समझदारी से काम लें चीज़ों में। तो मुझे लगा कि यार वहाँ पे गलत है। अरमान भाई भी उन्हीं के साथ जो है ना वो देखते हैं कि जहाँ पे है मैं घुल जाऊँ, हर चीज़ है। वो भी ये था कि शिवानी के अगेंस्ट सारे थे। तो सही है, इमेच्योर है, हर चीज़ है। तो अगर इमेच्योर है बंदा तो उसे समझाए यार। मतलब कोई वो थोड़ी ना कि वो फड्डे, जैसे आपका साई केतन है, वो फड्डे कर रहा होता है फजूल के, तो आप उसको बोलो कि हाँ भाई तुम फजूल के फड्डे कर रहे हो। वो अगर बच्ची है, आप मान रहे हो कि बच्ची है, इमेच्योर है, चीज़ है, तो उसको समझाएं, उसको थोड़ा सा ऑब्वियसली गाइड करें तो शायद समझ जो चीज़ हो जाए। ये क्या रीज़न है कि उसके ऊपर चढ़े हो सारे। जबकि कुछ चीज़ें जो है ना वो शिवानी की बहुत सारे लोगों को दिल पे लग गई है। जैसे एक था, वो कह रहे थे कि जब हम शिवानी को कह रहे थे कि भाई दिस इज नॉट द मोमेंट, अभी नहीं बोलो, तो शिवानी सामने से जवाब देती, भाई हम तो बोलने आए हैं, हम तो बिग बॉस आए हैं इसलिए कि हम बोल हैं। हमें तो लगता था खाली हम अच्छी एक्टिंग करते शिवानी की, रणवीर भाई ने तो आज रणवीर भाई एक्टर हैं भाई, रणवीर भाई ले गए, मतलब उनकी हर बात पे लोग हंस रहे थे वहाँ पर, जो उन्होंने एक्टिंग की है। एक्टर तो मिमिक कर सकता है यार, मतलब ये बड़ी मतलब दाद देनी पड़ेगी रणवीर भाई। अगर आपकी इसी तरह से शिवानी और आपकी दोबारा काम मिलेगा, नोक झोंक चलती रही ना, तो आपको दोबारा काम मिलेगा। काम तो मिलेगा। बिग बॉस के बीच से आपको शायद बुला लें वापसी के, बुलाया काम करो, एलिमिनेट करवा के आपको बुलवा लें। नीरज भाई जा चुके हैं यार, नीरज भाई गए, नीरज भाई माइक टायसन के साथ उनका जो मैच होने वाला है, रिंग शेयर करने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा वो अच्छा है, वो कमेंट भी आ गया माइक टायसन का, मुझे ना कौन है, मुझे उसी से याद आया, मैं डारा सिंह नाम लाम लूं, पता नहीं क्या नाम लूं। ये अच्छे लोग हैं, बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं। जिन्होंने भी कमेंट किया था, थैंक यू, आपने हमें बताया। मुझे कुछ लग रहा है कनेक्शन, जो इतनी तारीफें कर रहे हैं। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये था कि मुझे याद भी नहीं रहा कि मैं तो बीच में बोला था, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। और साथ में एक चीज़ और हुई कि कुत्ता बिल्ली वाला टास्क हुआ, पेट को आपने जो है ना, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बिग बॉस घूम फिर कर टास्क में एक चीज़ डाल देते हैं कि किसी मतलब कोई रेलेवेंसी नहीं थी कि कुत्ते वाले टास्क में आप कुत्ते को पैट करते हुए चुगलियाँ करो। मतलब अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात ये आ जाती है कि भाई दूसरे के बारे में कुछ बुरा बोलो। भाई बिग बॉस मशहूर किस चीज़ के लिए? बिचिंग के लिए। अंदर जो फड्डे हो रहे होते हैं, जिसको भी बोले यार उसमें ही होता है कि यार उसमें फड्डे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो ये टास्क कराते इसलिए हैं भाई, या तो दो, या तो ये था कि कोई एलिमिनेशन हो रही है उससे, या फिर कुछ ऐसा टास्क जिससे कुछ पावर मिलने वाली है। उससे पहले वाले में होता था कि पावर मिलती थी, आप लीडर बनते थे। या तो वो, या तो ये है कि ऑब्वियसली वो टास्क का रीज़न ये होता है कि भाई बिचिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली किसी के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बोलेगा मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। या ऑब्वियसली मैनेजर बनाया, मैनेजर क्यों बनाया? रैंडम भी तो बिग बॉस भी तो मैनेजर हो सकते थे ना, कोई और हो सकता था। तो बनाया इसलिए कि भाई वो अपनी भड़ास निकालेंगे, बर्थडे होंगे, तो चिंगारियां देने वाली बात होती है। और वो आगे चीज़ मतलब वही बात है कि अगर ये चीज़ ना हो बिचिंग, मैं आपसे एग्री करूंगा आपकी बात सुनने के बाद, कि अगर ये बिचिंग वाली चीज़ ना हो तो फिर खतरों के खिलाड़ी और उसमें फर्क क्या रह जाएगा रोडीज में? फिर यही हो रहा है कि डायर दी हुई है, आप किए जा रहे हो। तो यही है कि यूएसपी यही है, उनको पता है कि भाई ऑब्वियसली चीज़ें होंगी, वरना तो खुश, अगर हैप्पीली दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर इसमें भी होने लगे तो फिर कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। कौन देखेगा? बोलेंगे यार लोग बैठे में, अच्छा उठे, हंसी मजाक किया जी, वो देखते हैं इसलिए मसाले के लिए लोग का ऑब्वियसली क्या हो रहा है इसके रहा है उसको। फिर सपोर्टर्स बनते हैं, टीम में डिफरेंट होगा। अगर आप एक के सपोर्टर में दूसरे का हूँ, फिर ऑब्वियसली फिर और होगा, आप मैं उसके बारे में बोलना शुरू हो जाऊँगा, आप उसके बारे में बोलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही फिर इंगेजमेंट बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी, हर चीज़ बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली सोचे समझे। लेकिन ये कि ये अच्छी चीज़ है जो कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ कि टास्क हो रहे हैं, अभी से टास्क हो रहे हैं, एलिमिनेशन हो रही है। जैसे बिग बॉस ने बोला कि नीरज को भी निकालो, तो बोला स्पीड अप करनी पड़ेंगी चीज़ें, तो अच्छा है। तो अच्छी चीज़ है कि यार ड्रैग नहीं हो रहा कि कहीं हम बोलें कि यार अब ये तो खाली गया एपिसोड, कुछ भी नहीं हुआ, तो अच्छी बात है। ये सुबह सुबह फार्ट जोक्स क्यों हो रहे हैं यार? फार्ट जोक्स, पॉटी जोक्स, फार्ट जोक्स, उनकी पॉटी निकल गई है। मुझे ये कैसे आप पूरे एक नेशनल टेलीविजन पे हस्बैंड वाइफ इस किस्म की डिस्गस्टिंग प्राइवेट चीज़ नहीं बोलूँगा मैं प्राइवेट कन्वर्सेशन नहीं बोलूँगा, मैं डिस्गस्टिंग बोलूँगा कन्वर्सेशन है। आप कैसे एक नेशनल टेलीविजन पे ये किस्म की बात कर रहे हो? लोग मजे लेके वो किससे कहानी एक्सपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, उन्होंने करके बता रहे हैं कि यार मान कहते हैं पायल नाम है, नहीं पायल है, कृतिका है उनकी जो वाइफ है, बोला कि भाई उन्होंने ऐसे कर दिया, तो वो कहती है अच्छा अपना नहीं बताया, आपने भी तो किया था, वो तो क्वेश्चन पे बैठे थे वाले। इससे ये पता चलता है कि आप किस किस्म का कंटेंट दे रहे हैं।
आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये कोई कंटेंट है बताने वाला? ये भाई कौन कौन सुन जो रहा बात है मतलब ये जॉब कर सकते हैं, एडिट में निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने रखा, उन्होंने बोला कि स्टार्ट इससे कहते हैं कि पूप बड़ी से पूप 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 पूप। बहुत ऑफ था यार, मतलब इतना ऑकवर्ड हो गया था कि यार वो बैठ के अच्छा लंबी खींचे जा रहे हैं, वो उसकी अच्छा पूरी डिटेल्स में जा रहे हैं। स्पेसिफिक्स बताए गए कि भाई हमें और करके दिखाया कॉन्स्टिपेशन गया। थी और एक टैबलेट खानी थी, हमने 2 खा ली, ऑब्वियसली 2 खा ली, तो फिर तो यही हुआ, वो क्वेश्चन पे बैठे थे, क्वेश्चन पे देखा तो यार अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा आज जो है वो एक और चीज़ ये हुई कि नेजी ने क्या किया? वही बात कर रहा था, नेजी ने क्या किया? नेजी ने क्यों कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। मैं कह रहा था ना आपको कल वाले एपिसोड में बोला कि वो ठंडा है थोड़ा नेजी। क्यों ठंडा है इतना? यार वो है क्या बोला ना, उसके पीछे जो भी पास अच्छा है, जो कुकिंग भी का है। लंच डिनर का टास्क ले लिया और सब हैरान परेशान हो गए कि भाई ये कैसे करेगा, इसको थोड़ी आता होगा। और फिर सना की कन्वर्सेशन से पता चला, सना सुल्तान की, कि हाँ एक्चुअल में इसने कुछ खाना बनाया और वो बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा था, अमेजिंग था। तो मेरे ख्याल से नेजी भाई रैपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, कुकिंग भी अच्छी कर रहे हैं, खाने की रैपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, हाँ दोस्तियाँ भी अच्छी सबके साथ बढ़ा रहे हैं। और जब उनकी भी बारी आई थी पैट वाले, लेकिन ठंडे हैं थोड़े, मुझे कम आज मतलब ठंडा कहूँगा मैं, क्योंकि मुझे कहीं दिखे ही नहीं आज। शांत होता है कि बंदा फड्डा नहीं कर रहा है, चीज़ नहीं कर रहा, ठंडा होता है जो कि कुछ नहीं कर रहा, तो मुझे कहीं दिखे ही नहीं। क्या टास्क भी कर रहा है, दिखा कुकिंग की होती, दिखाया होता ना कुकिंग तो करते सना हुए। ने किसका कुकिंग खाई है, किसकी पैसे क्या पता किसकी, भाई दिखाया तो नहीं ना, हमें तो नहीं दिखा ना, तो मतलब शायद अच्छी नहीं की होगी बिग बॉस ने, सना से नंबर बढ़ा दी होगी कि मुझे शायद रैप करना सिखाते हैं, मेरी शायरी का रैप बना दें। आज वो लवकेश भी बड़ा छेड़ देता है, रैपर ये करके दिखाओ, रैपर वो करके दिखाओ। तो उनको उनके नाम के साथ रैपर लगाना क्यों इतना वो लग रहा था, जबकि उन्होंने कहा मैं तुम्हें यूट्यूबर बोलूँ तो हाँ बोलो। तो आपको क्योंकि आप हो ना रैपर, तो रैपर कहलवाने में क्या मसला है आपको? कुछ मसला नहीं हमें है, कोई बोला होना नहीं चाहिए, पता होनी चाहिए, वो खैर होता है कि यार नाम है तो नाम से लो, नाम से पुकारो, लेकिन वो बुराई नहीं है, कोई गंदा वर्ड नहीं है, रैपर हैं तो हैं, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, आपका प्रोफेशन है, चीज़ है तो अच्छी सही है, कोई इसमें वो नहीं है। उनको बुरा लगा तो बुरा लगा, यहाँ पे ये ना कि सब सेंसिटिव हैं, ऑब्वियसली उनको होता है कि कोई भी चीज़ बुरी लग जाती है, तो आप बस वही करें, सही ये वाला चक्कर है। और कैसे हो, ठीक ठाक हो? एंड में सना और चंद्रिका की फाइट हुई है, और चंद्रिका गई थी सना के साथ सॉर्ट करने के लिए, एक जो है वो समझौता एक्सप्रेस एक ट्रेन चलाने गई थी उनके साथ। लेकिन जाहिर सी बात है दोनों एक नंबर की औरतें, सना का नाम इधर ख़राब है, चंद्रिका का उधर ख़राब है, अपने अपने ग्रुप की जो है मशहूर ये नागिन है। तो सना के बारे में ये समझा जाता है कि पापा की परी, उसको कुछ करना नहीं है, कुछ करेगी भी नहीं। चंद्रिका की इधर की उधर करती है, जब 2 यार मिल बैठे तो फिर डिस्ट्रक्शन ही हुई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और वो जो समझौता था वो हो नहीं पाया उनके दरमियान। हाँ, सना से मुझे याद है, उठती उठती खबर आई कि सना को बाहर वाला होने से निकाल दिया, उसको फायर कर दिया, और कितनी जिल्लत मिलेगी भाई, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ वो नहीं होता जैसे मिर्जापुर में था, गैंग्स में था, तुमसे ना हो पाएगा, यही वाला चक्कर है। बिग बॉस ने ऐसे उसको पकड़ा चिन से, बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ये मुझे बताइए तुम्हारे लक्षण हमें ठीक नहीं है। ये तुम मुझे बताओ, साई केतन जो है वो इतना उसके अंदर वो कैसे आ गया कि भाई मैं किसी से बदला ना लूँ और मैं सच्चाई का देवा बन जाऊँ, देवी नहीं बनूँ, देवा। बदला नहीं है मेरे ख्याल से, उसको रियलाइज़ हुआ कि पिछली जो उसने चीज़ें की फड्डे वाली पहले, तो वो बैकफायर कर रही, लोगों ने उसको पहले नाम लिए, एलिमिनेशन वाले में भी नाम लिए, उसको वो नॉमिनेट किया था कि भाई बहुत फड्डे कर रहा है, कोई भी चीज़ हुई थी, रैंकिंग वाला आया था कि रैंकिंग में भी उसका नाम लिया गया था 16 पे कि भाई फड्डे करता है, फीडबैक के थ्रू वो थोड़ा अच्छा होने की कोशिश कर रहा है। हाँ हुआ कि यार शायद ये अगर मेरा नेगेटिव हो जा रहा है तो फिर थोड़ा सा मैं इसको करूँ, क्योंकि जहाँ वो चाहता कि वो उन लोगों को, अपने दुश्मनों को ज़्यादा पैसे देकर ज़्यादा काम करवा सकता था, उसने बहुत कम दिए, 50, 60, 60, 15, 10,000 लवकेश को और बाकी लोगों को। और फिर जब वो वापस बैक टू सेटिंग अरेंजमेंट जो थी बैठे हुए थे, वो गया तो वहाँ पॉल भी कह रही थी पागल हो तुम, मतलब ज़्यादा पैसे दोगे तो ज़्यादा काम मिलेगा ना, तो तुम क्यों सबको कम देकर आए? पता नहीं, अपनी कोई ऑब्वियस रीजनिंग होगी, सबकी अपनी अपनी होते हैं, अपने अपने स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मेरे ख्याल से यही है, उसको रियलाइज़ हो गया कि यार बुरा सीन हो रहा है, तो मैं तो धीरे से पूछ खिसकाई लो, तंग ना करो। अभी वो भी होने वाला था, एक तो भाई उसने कटरिया भाई का मुंह को यूं करके पकड़ लिया था जब वो मैनेजर थे, मुझे लगा को फाइट होगी, कुछ होगा, हाथ कैसे लगा लिया। और कटरिया साहब ने भी बाद में जाके जो ना बात ही कि भाई ये क्या होता है, हाथ कैसे लगाया तुमने, धक्का कैसे दिया, तुमने ये कैसे किया। तो उसने बड़े प्यार से, देखो बेटा मैंने तुम्हें ये नहीं कहा, प्यार से तुम्हें यूँ किया। 2 लोग और कोई भी था जो बताते नहीं इसने ऐसा किया, और फिर साई कहते ने फिर करके दिखाया कि मैंने ऐसे प्यार से किया था। तो आपकी बात मुझे लग रही है, एक बार और करके बताता हूँ, हाँ ऐसी लग रही है कि वो प्यार मोहब्बत, हाँ यही है भाई, यही है सबका, कोई भी मुझे लगता है सब ऑब्वियसली एक स्ट्रेटजी के साथ आते हैं कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो वही चीज़ कर रहे हैं, और पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता ही एक्सपोज होते हैं कि भाई कौन रियल है कौन फेक है, सबका गेम प्लान चेंज होता रहता है। शिवानी मेरे ख्याल से अभी तक वो है जो कि ऑब्वियसली वो है ही अनफिल्टर्ड, सो इसी मैच्योर, तो वो
कर लेती है वो जो है, आता वो है, गो विद द लेकिन फ्लो जा रही है, लेकिन और आगे उसकी जाके ऑडियंस पता उसके चलेगा। साथ है तो उसको बचा भी रही है। नेजी भाई मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो अनफिल्टर, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि उनका कोई प्लान है, तो वो भी ऐसे ही दिख रहे हैं। जब वो बहुत से कह रहे लोग मैं हैं। खामोश हूँ और अभी मैं हाँ, देख रहा हूँ, मैं हाँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो ऐसे ऐसा ना हो लोग कि वो हैं। स्टडी करते करते वो घर पे इनको सना स्टडी करना पड़ सुल्तान जाए। जो है, जैसे उनका भी कोई प्लान नहीं है, वो भी बस सना जैसी हैं सुल्तान वैसी। को तो आज रणवीर ने इंग्लिश क्लासेस दी हैं, वो सना और मकबूल थी। सना मकबूल को दी हैं, और सना मकबूल के 2 फंबल हो गए थे। हाँ, एक स्टिंग को स्टिंक कह दिया था, तो हाँ। उस पे उनकी और ले ली। दूसरा फिर वो था कि एक और भी था, एच लगा दिया था कोई। आप बताएं कौन सा था, हम भूल गए। हाँ, हाँ, आ ठीक है, जाएगा कमेंट। लंबी हो जाएगी लेकिन वरना। कुछ था, हाँ। हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा आज, आपको इसमें कुछ कहना है? नहीं, नहीं, ठीक है, मैं कह रहा था कि सब्सक्राइब करें, हाँ, ये लाइक इनकी करें, ज़रूर बातें सुने, ये और ज़रा आरपीएम बढ़ाएं। आरपीएम बढ़ाएं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात, बाय बाय।